इधर 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के फायदे जनता को बताने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मई में 9 साल पूरे करेगी और इस मौके पर पूरे देश को सरकार की योजनाओं के फायदे के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अलग अलग माध्यम से अपनी उपलब्धियों के सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट के बारे में बताने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब यह है कि आम लोगों को यह बताया जाएगा कि उन तक योजनाओं का सीधा लाभ ही नहीं पहुंचा, बल्कि उनकी जिंदगी पर उसका दूरगामी असर भी पड़ा। या यूं कहें कि उन्हें योजना का तुरंत फायदा तो मिला ही, आने वाले वक्त में भी किसी न किसी रूप में उनकी जिंदगी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया कि कत्ल के बाद हत्यारे ने उसके 10 टुकड़े किए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह खबर सुनकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि मासूम बच्ची 29 मार्च को लापता हुई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। बाद में एक बोरे में उसके शव के टुकड़े मिले। उधर पानी की एक एक बूंद को तरसने का खतरा दिखते ही पाकिस्तान की सारी अकड़ ढीली हो गई। भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, क्योंकि सिंधु जल संधि का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा था। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हुआ था। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां भारत के हिस्से में आईं, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं। लेकिन समझौते के बार बार उल्लंघन के बाद भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया था। अगर इस नोटिस का जवाब पाकिस्तान न देता तो उसके हिस्से का पानी रोका जा सकता था। मतलब ये कि भारत के पास समझौता खत्म करने का अधिकार हो जाता और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ जाता। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा कि वो भारत की हर शिकायत को गंभीरता से सुनने के लिए तैयार है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी हैं और इसी मामले में वो पुलिस की हिरासत में थे। दोनों आतंकियों के फरार होते ही बारामूला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उनकी तलाश तेज कर दी। उन्हें जल्द पकड़ने के लिए पूरे शहर को सील कर दिया गया। उधर नेटो से बढ़ते दबाव के बीच रूस ने अब बेलारूस को अपने सबसे घातक इस्कंदर मिसाइल दी और बेलारूस के सैनिकों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसका ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल दी है। कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का खौफ पश्चिमी देशों में भी है, क्योंकि इस्कंदर M में परमाणु हमले करने की क्षमता है, जिसकी रफ्तार मैक 5 से ज्यादा है और जो 500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल देने के फैसले के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया। असल में नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद से रूस भड़का हुआ है, जिसकी लंबी सीमा रूस से जुड़ी हुई है। रूस अपनी सीमा पर नेटो की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए ही बेलारूस में हथियार जुटा रहा है, ताकि नेटो से युद्ध की सूरत में बेलारूस की धरती से मध्य यूरोप तक नेटो सदस्य देशों पर मिसाइल दागी जा सके।